बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो फाइनली ईरान ने ऐलान कर दिया है कि सिर्फ चंद घंटे की बात है, फ़लस्तीन के अंदर अगर इजराइल के स्ट्राइक्स ना रुके तो बस फिर हमारी तरफ से ऐलान जंग है और हम इस जंग में कूदने जा रहे हैं। और बराह रास्त ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि ईरान डायरेक्टली इस जंग में कूदेगा। पहले ये कह रहे थे कि नहीं, सिर्फ हिजबुल्लाह के थ्रू ये सारा मामला होगा। अब ईरान ने कहा है कि नहीं, हम इस जंग में कूदेंगे, डायरेक्टली कूदेंगे। और उन्होंने कहा कि इस जंग को तमाम फ्रंट्स के खोल देंगे, यानी हर कोने से इस जंग में, चाहे वो इराक के मलेशिया शामिल हो, शाम हो, रूस हो, कोई भी हो, उन्होंने कहा सारे दरवाजे खोल देंगे। और इस जंग का जो अंजाम होगा वो इसराइल की बर्बादी के साथ एंड होगा। उन्होंने कहा इसराइल को भी अंदाजा नहीं है कि उसके साथ होगा क्या। और सबसे बढ़कर जो फतेह मिसाइल है उसको स्टैंड बाय पोजीशन पर रखने का ईरान ने फैसला किया है, जो आवाज़ की रफ्तार से 15 गुना ज़्यादा स्पीड के साथ जाएगा और सीधा जाकर तिल अबीब गिरेगा। और जैसे तिल अबीब जाकर वो गिरेगा तो उसमें इसराइल का जो नुकसान होगा वो नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि इसको ना तो कोई डिफेंस सिस्टम रोक सकता है, ना इसराइल का, ना अमेरिका का। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर आप अंदाज़ा कीजिए कि एंटनी ब्लिंकन का लाए और 5 घंटे उन्होंने नेतन्याहू से मीटिंग की। जब वो मीटिंग कर रहे थे तो उस वक्त हालत यही थी कि मिसाइल आकर गिर रहे हैं और फौरी तौर पर उनको शेल्टर के अंदर लेकर जाया गया है। और वहां पर जाकर 5 घंटे वो इनको कन्विंस करते रहे अमेरिका के कहने पर कि आपने अगर फ़लस्तीन के अंदर नस्लकुशी की और वहां पर स्ट्राइक किया तो ये मामला बड़ा ख़तरनाक हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि आप इसको इस तरह मैनेज करें कि फ़लस्तीनियों की मदद भी करते रहें, यानी लोगों को जो इजराइल से बाहर जो भी ममालिक है, मुस्लिम्स हैं, रशिया है, क्योंकि रशिया ने कहा कि वो गजा के अंदर आना चाहता है मदद करने के लिए, यूनाइटेड नेशन है, उससे उन सारे ममालिक को फ़लस्तीनियों की मदद भी करने दें और आप फिर हमास को स्ट्राइक करते रहें। अब उस पर नेतन्याहू ने कहा, उन्होंने सिक्योरिटी की जो मीटिंग की उसमें उन्होंने कहा कि ये नामुमकिन है, क्योंकि अगर हम उनको अलाउ करेंगे तो साथ मीडिया भी आएगा। अब मीडिया आएगा तो वहाँ के इंटरव्यूज, वहाँ के हालात, वहाँ की तमाम चीज़ें पता चलेंगी जो इसराइल के खिलाफ जाती हैं। अगर ऐसा मामला होगा तो फिर हमारे हाथ से चीज़ें बिल्कुल निकल जाएंगी और ये मामला इस तरह नहीं रहेगा। उन्होंने कहा अगर ऐसा फिर आप नहीं करेंगे तो पूरी दुनिया की मुखालफत इस वक्त आपके सामने आ रही है और ये आपके लिए बड़ा तबाहकुन होगा, हमारे लिए फिर बड़ा मुश्किल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें रूस भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। वो कह रहे हैं कि गजा के फ़लस्तीनी बच्चे मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। असल में इसराइल ने उनको पैगाम दिया कि नहीं, हम ये चाहते हैं कि ये यहाँ से सारे निकल जाएं, हमने पूरे का पूरा लैंड कैप्चर करना। वो कह रहे हैं कि आप इस तरह नहीं कर सकते, अगर आप इस तरह करेंगे तो पूरी दुनिया की मुखालफत होगी और हमारे लिए भी मसला पैदा होगा। अब नेतन्याहू ने इनकार कर दिया ब्लिंकन की बात मानने से, डिस्पाइट इस बात के कि कल आप ये देखें कि आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं कि वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर ये तकरीरें हो रही थी, ये खातून तकरीर कर रही थी कि अचानक मिसाइल की बरसात होना शुरू हो गई पार्लियामेंट में और सारे वहाँ से दुम दबाकर भागना शुरू हो गए। इतनी बुरी सूरत हाल थी कि वो कह रहे हैं कि आपकी पार्लियामेंट तक महफूज नहीं है और आप हमें ये कह रहे हैं कि आपने स्ट्राइक करना। तो सोचिए जब आप वहाँ पर हमला करेंगे, जाकर गजा के अंदर ग्राउंड पर आप उतरेंगे, वहाँ पर लोग मर रहे हैं, पानी नहीं है, वहाँ खाने पीने के लिए चीज़ें नहीं है, तो आप बताइए कि आप कैसे मैनेज करेंगे। ये उनके लिए बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है। लेकिन नेतन्याहू ने और सिक्योरिटी ने ऐलान किया कि भाई हम तो ये काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा जी हमने करना ही करना है हमला। आप ये देखिए कि सारी सूरत हाल के अंदर इवन के पुतिन ने कॉल की नेतन्याहू को और नेतन्याहू ने आगे से क्या कहा, उसने कहा जी जो मर्जी हो जाए, हमने हमास को मारना है, अब इसके साथ ही ये तबाही और जंग खत्म होगी। वो इतना बजिद है कि नहीं ये काम करना। उसकी वजह क्या है, उसकी रेटिंग 0 हो चुकी हुई है, कोई भी उसको शायद हो सकता है वो एक सीट भी ना जीत पाए इस इलेक्शन के अंदर। और लोग वहाँ पर ये सवाल उठा रहे हैं कि उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस और ये तमाम हुकूमत इन्वॉल्व थी हमला करवाने के लिए। मिसाल के तौर पर आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि अब जो बाइडन पहुँच रहा है इसराइल के अंदर और वो हंगामी दौरे पर पहुँच रहे हैं, वो वहाँ पर सीसी से भी मुलाकात करेगा, वो वहाँ पर नेतन्याहू से भी मुलाकात करेगा, महमूद अब्बास से भी। वो इनको कह रहा है, यानी आप अंदाजा कीजिए कि एंटी ब्लिंकन ने जो बात की वो इनको समझ नहीं आई। अब बाइडन वहाँ पर पहुँच रहा है और बाइडन ने वहाँ पर जाकर उसको कहना है कि तुम ये काम ना करो, इस तरह हमला ना करो, हमारे लिए भी बड़ा मसला पैदा शुरू हो जाएगा और पूरी दुनिया के अंदर जो जंग छिड़ेगी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अरब ममालिक जो है, गल्फ कंट्रीज,
उनकी जो टोन है, वो लहजा इस दफा वो नहीं है जो तुम ये समझ रहे थे, क्योंकि कोई भी अपनी जंग जो है वो अपने मुल्क में अपने ही लाएगा। यानी ये जो तुम्हारी जंग है, जिसको तुम अपनी जंग कहते हो, ये अब कोई भी अपनी तरफ लाने को तैयार नहीं है। ईरान उधर से तैयार है, उनकी फोर्सेस तैयार है, और हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख के करीब मिसाइल हैं। ईरान इसमें कूदेगा तो जाहिर सी बात है इसमें रूस शाम से कूदेगा, फिर वो फोर्सेस कूदेंगी, तो सारे का सारा मसला जो होगा, हमारा खित्ते में रहना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है अमेरिका को खित्ते के अंदर अड्डे खाली करने का ऑर्डर दे दिया जाए कि आप यहाँ से निकले, तो ये तो तबाहकुन सूरत हाल उसके लिए पैदा हो जाएगी। तो वो ये समझाने के लिए आ रहा है। उधर आप ये देखिए कि पुतिन का हंगामी दौरा इस वक्त चाइना का है, उधर वो मुलाकात करने के लिए शी जिनपिंग के पास जा रहे हैं कि बताएं अब हमने स्ट्रेटजी जो अपनानी है वो मिलकर फैसला करने जा रहे हैं कि हमने इस सारी सूरत हाल में इनको नहीं छोड़ना। आप यहां से अंदाजा कीजिएगा कि इजराइल ऑलरेडी कह रहा है कि दुनिया के अंदर आपकी हर दफा जब आपका कोई हमला होता है या कुछ होता है तो दुनिया कहीं ना कहीं आपका साथ देती है। इस दफा आपने पानी बंद कर दिया फलस्तीन का, आपने खाना पीना बंद कर दिया, बिजली बंद कर दी, लोग मरे वहां पर, इतनी तबाही की है, इतनी तबाही की है, इतनी खंडर जिसे कहते हैं वो खंडर आप लोगों ने बना दिया है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर आप बताइए कि आप कैसे इन तमाम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। यानी खंडर पूरे का पूरा बना दिया है और दुनिया आपको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। जो पहले कभी सपोर्ट करते थे उसकी वजह ये, एक तो लोग बहुत ज़्यादा उनमें अवेयरनेस आ गई है, वो कह रहे हैं कि जी सिर्फ जंगें जो पैसे के लिए होती है, इक़्तिदार के लिए। दूसरा, आप यहाँ से अंदाज़ा कीजिए कि अब मामला क्या है। ये हमास ने एक वीडियो जारी की है, ये एक फ्रेंच हैं जो 21 साल लड़की हैं, इनको हमास ने यरगमाल बनाया और उसके बाद इनका इलाज करते उन्होंने वीडियो भी जारी की। अब इन्होंने वीडियो के अंदर कहा है कि हमास ने मेरा इलाज बड़ा अच्छी तरह किया है, मेरी सर्जरी की है, फलाना किया है, सब कुछ ठीक है। और उन्होंने कहा है कि मैं बड़ी जल्दी वापस आने वाली फैमिली को उन्होंने कहा कि तमाम चीज़ आप परेशान ना, मेरे साथ यहाँ पर कोई बुरी हालत नहीं हुई, कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, सब कुछ नहीं हुआ। तो मैं अब इस तरह की जो चीज़ें सामने आ रही है, वो कह रहे हैं कि एक तरफ इसराइल ने गजा के अंदर वो लोगों को धड़ाधड़ मार रहे हैं, मारी जा रहे हैं, और एक तरफ ये वीडियो सामने आ रही हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर हमें तो समझ नहीं आ पा रही कि दुनिया जो कभी इसराइल के साथ होती थी आज वो खुलकर उनके खिलाफ हुई है। आप यहाँ से अंदाजा कीजिए, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जापान, इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में जो वोट दिया है वो दिया है कि जो फ़लस्तीन और इसराइल की लड़ाई है ये ख़त्म नहीं होनी चाहिए, यानी सीज़ फायर के खिलाफ वोट दिया है। जबकि रशिया, चाइना, यूएई, गैबन और मोज़ाम्बिक, यानी इन लोगों ने जो वोट दिया है वो कहा है कि नहीं, ये स्टॉप होना चाहिए, बैठकर बातचीत करें, मामला हल करें। अब इस सारी सूरत हाल में आप देख लें कि जो इस वक्त जर्नैल हैं इसराइल के वो आ रहे हैं और अमेरिका के भी जर्नैल आ रहे हैं, वो टीवी पर आकर क्या गुफ्तगू करें। वो इनसे कह रहे हैं कि आप लोगों ने फ़लस्तीनियों को पानी के बगैर रखा है, बिजली नहीं है, वहाँ पर बच्चे मर रहे हैं, 55,000 औरतें वहाँ पर हामला है, 5,000 की डिलीवरी इसी महीने के अंदर है और हालात वहाँ पर इतने ज़्यादा ख़राब है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जंग में इसी तरह होता है, सारे मरते हैं। यानी इतनी बेहिसी है, इतनी बेहिसी है कि आप देख लें कि इसराइल की जानिब से बात की गई है, उनके सदर ने भी ये बात कर दी है कि गजा की पट्टी में कोई बेगुनाह शहरी मौजूद ही नहीं है, यानी उसमें कोई मरा ही नहीं है। फिर हमास ने, ये आप देखिए, उन्होंने तस्वीर जारी की है और इस तस्वीर के तहत उन्होंने क्लियरली पैगाम दिया है कि हमारे जो मिसाइल सिस्टम है वो आपको पूरी तरह तबाह करने जा रहे हैं। अगर आप इस सारी सूरत हाल में पीछे नहीं हटते तो हम पूरी तरह तबाही की तरफ लेकर जाएंगे सारे का सारा मामला इसराइल के लिए। अमेरिका कन्विंस करने में अभी तक इसराइल को नाकाम रहा है। इसराइल का मसला ये है कि वो ये कह रहे हैं कि ईरान अगर हमला करता है तो अमेरिका खित्ते के अंदर मिलिट्री बेसिस से उस पर जाकर हमला करे। अमेरिका के अंदर ब्लिंकन ने ये बात की है, उन्होंने जाकर इसराइल के प्राइम मिनिस्टर को कहा है कि आपको अंदाजा नहीं है, इस दफा में वो सपोर्ट हासिल नहीं है जो कभी हुआ करती थी। तो आप इस सारी सूरत हाल में अगर समझ रहे हैं कि आप ईरान के ऊपर, ईरान हमला कर देता है और हम उसका मुकाबला करेंगे, ये सारे जबर चढ़ दौड़ेंगे। आपको अंदाजा नहीं है कि जिस जंग की तरफ आप धकेल रहे हैं आपको मैनेज करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि अगर हमने इन लोगों को गजा के अंदर यानी एड आने दी तो लोग जो हैं गजा वापस आते हैं या वो वहां पर रहते हैं, तो फिर हम इनका लैंड कैसे लेंगे, फिर हम बमबारी कैसे करेंगे। वहाँ तो मीडिया आ जाएगा, लोग आएंगे, इलाज होगा, चलता रहेगा, टीमें आएंगी, वो फिर सारे का सारा मामला ख़राब हो जाएगा। अस्पताल के अंदर जो कंडीशन है वो दुनिया को बताई जाएगी। हम तो ये चीज़ नहीं चाहते, हमें इनकी नस्ल खुशी करनी है, इनको बाहर निकालें।
अब आप ये सोचें कि जो बाइडेन के आने के बाद भी अगर नेतन्याहू ये बात नहीं मानता और वो हट दर्मी पर रहता है, तो ये तो मामला उनके लिए बड़ा नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त बन रही है, वो तो आप ये देखें ना, ये हिजबुल्लाह ने इस वक्त उनको तबाह करना शुरू कर दिया। उनके बड़े पैमाने पर उनके टैंक तबाह कर दिए, मिसाइलों की बरसात हो रही है, यानी इतने मिसाइलों की बरसात हो रही है जिसकी इंतहा नहीं। उधर हमास जो है वो बुरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा जी हमारे पास अभी लड़ने के लिए बहुत सामान है, बड़ा कुछ है, हम इस लड़ाई को आखिरी दम तक लेकर जाएंगे जिसका आपको अभी तक अंदाज़ा भी नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में जो चीज़ें हैं वो एक तरफ नहीं जा रही। इसमें एक बड़ी खतरनाक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा जिसका डर अमेरिका को लगा हुआ है, वो ये है कि इजराइल ने अब कहा है कि जी हमें अरबों डॉलर्स की इमदाद दो। यानी उन्होंने स्ट्रेट अवे मांग लिया है। पहले उन्होंने कहा जी पहली खेप तो 10 अरब डॉलर आप रवाना करो ना। अब अमेरिका का वहां पर मजाक उड़ा है पूरी दुनिया के अंदर। उनके टैक्स पेयर के पैसे जो लोगों के हैं वो कह रहे हैं कि आप जंगों में धकेल रहे हैं। पहले आप यूक्रेन के अंदर हारे हैं, अब आप इसराइल को सीधा सीधा, क्योंकि इसराइल ने कहा कि हमें 1-2 अरब डॉलर नहीं चाहिए, सीधा पहले तो 10 अरब डॉलर दो, बाद में वो डिमांड करेंगे कि 30-40 अरब डॉलर। तो ये आप अंदाजा कीजिए कोई छोटी रकम तो नहीं होती कि आप अरबों डॉलर्स डिमांड करें। और वो ये असल में चाह रहे हैं कि हम इन पैसे के बदले जो प्रॉक्सीज है उनको पैसा दे, फलाना जो मर्जी काम करे। एक यहाँ पर एक अजीब मामला है जिससे सबसे ज्यादा अमेरिका डर रहा है कि माजी के अंदर जब हम इजराइल की मदद करते थे तो चीजें बड़ी डिफरेंट होती थी। अब कूद पड़ा है सारे का सारा मामला इसराइल और अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि रूस इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है, चाइना इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। बेशक मुस्लिम ताकतें नहीं है, लेकिन अरब ममालिक के अंदर से भी एक बड़ी रेजिस्टेंस आई है। देखिए कोई भी इस खित्ते के अंदर जंग नहीं चाह रहा। मोहम्मद बिन सलमान ने ब्लिंकन को इतना इंतजार करवाया, ये कम जलालत थी उसकी कि उसको इतना इंतजार करवा के उसको बेइज्जत करके उसको रखा। फिर उसके बाद आप ये देखिए कोई सपोर्ट भी नहीं मिल पाई। तो आप बताएं कि अगर आपको सपोर्ट नहीं होगी, कोई भी नहीं चाहेगा कि जंग उनकी घरों तक पहुंचे। यानी आप ये देखें कि कुछ ममालिक कह रहे हैं कि यार आप छोड़े सारी बात को, आपने हमास से आपने कहा ठीक है हमला किया, उन्होंने सब कुछ किया, आप इस बात को जस्टिफाई करें। दो चीजें बताएं, आपकी सिक्योरिटी कैसे फेल हुई। नंबर 2, आपने अगर हमास से लड़ाई करनी है तो आप करें, तो वो वहां पर जो गजा के अंदर फलस्तीनी है उनका क्या अमल दखल है। आप उनको कह रहे हैं यहाँ से निकले। अस्पतालों के अंदर बिजली नहीं है, औरतें वहां पर हमला है। देखिए किसी का सी सेक्शन होना है, किसी की नॉर्मल डिलीवरी है, आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं। और यही वो वजह है कि बच्चे जो वहां पर मारे जा रहे हैं वो सोशल मीडिया पर और हर जगह पर आप उसको रोक नहीं सकते। आप जो मर्जी कर ले, आप इस सारी सूरत हाल में इस दफा इसराइल को सपोर्ट ही हासिल नहीं है। पहले वो इनाम लगा देते, आज लोगों ने अपनी आंखों से देखा। और जब ये एड की बात हो रही है, सारे सिर्फ एक बात पर मुतफिक है, यार फलस्तीनी जो है वहां पर उनको एड दें, उनकी मदद करें, दवाइयाँ खाना सब कुछ दें। वो वहां पर जाएंगे तो कैमराज भी जाएंगे, जब कैमराज जाएंगे तो वहां पर उनको पता चल जाएगा यहाँ पर इन्होंने किया क्या है, और एक एक चीज सामने आएगी। तो आप बताइए कि वो जब स्टोरीज आएंगी उसका जो रिएक्शन आएगा उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसराइल लेकिन बजिद है कि नहीं मैंने करना है, मैंने करना है, अमेरिका संभाले इसको, नेटो संभाले इसको, बाकी ममालिक संभाले। वो कह रहे हैं जी G20 के सारे बड़े बड़े ममालिक जो है वो संभाले, हमें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं, उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस दफ़ा जो मामला हैं वो इतने ज़्यादा इसराइल के लिए स्मूथ नहीं हो रहे जितने वो सोच रहे थे। बावजूद इसके कि उन्होंने बड़ी बमबारी की, खंडर बना दिया, हालात उन्होंने ख़राब कर दिए, लोगों को मारा, लेकिन इंटरनेशनल सतह के ऊपर जिस सपोर्ट की उनको तलाश थी, जिन ममालिक, इवन के बड़े बड़े ममालिक उनके साथ खड़े हैं, लेकिन जो ममालिक वही समझ रहे थे कि हमारे साथ खड़े होंगे, वो तो कम से कम उनके साथ नहीं खड़े। और यही वजह है कि सारी सूरत हाल में चीज़ें इनके कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। ईरान पूरी तरह तैयार है और कोई भी खित्ते का मुल्क जो है वो अमेरिका को नहीं सपोर्ट करेगा कि ईरान के हमले का वो निशाना बने या कुछ करे। सब चाह रहे हैं कि इस वक्त बैठकर मामला हल करें। इसराइल कहता है मैंने बैठकर बातचीत नहीं कर रही, मैंने सिर्फ हमला करना, मैंने निकालना, मुझे लैंड लेना है। क्योंकि वो बार बार एक ही बात उनके पीछे की थी, हमारे पीछे जो मजहबी पेशवा वो कह रहे हैं जी आपने हमला करें, जंग का टाइम है और आपको विक्ट्री मिलेगी, फलाह मिलेगा, मस्जिद अक्सा की जगह टेंपल होगा। ये जो सारी सूरत हाल है वो इनके लिए बड़ी खतरनाक है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।